नमस्कार फ्रेंड्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 दिसंबर के ऑर्डर के बाद से पॉश को लेकर के ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2025 से पहले पॉश रिलेटेड कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स में, तालुका लेवल्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, या फिर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर्स की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार ऑर्गेनाइजेशंस का आ रहा है कि जो एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में, जो पोस्ट रिलेटेड आईसीसी क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर बाय द बुक चलने की बात करें, ये जाने कि एक्चुअली लॉ क्या कहता है या किस तरह का आईसीसी मेंबर अपॉइंट होना चाहिए एज एन एक्सटर्नल मेंबर। तो सबसे पहली चीज़ कि वो या तो कोई एनजीओ का मेंबर हो जो कि विमेन रिलेटेड इश्यूज में डील करती है, विमेन के लिए काम करती है और विमेन रिलेटेड हैरेसमेंट्स को समझते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। सेकेंडली, इस व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केसेस को लेकर के। मोर ओवर, जो भी एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट होता है उसको लीगल नॉलेज, लीगल एक्सपर्टीज होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट केसेस को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए, या फिर अगर कोई कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट की रिसीव होती है आईसीसी के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पूरी इंक्वायरी को कैसे होल्ड किया जाए, कैसे विटनेसेस की इंटरोगेशन की जाए, क्वेश्चन किया जाए, किस तरह से लीगल माइंडसेट के साथ, लीगल एक्यूमेन के साथ इस पूरी इंक्वायरी को एक अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इस तरह की एक्सपर्टीज एक्सटर्नल मेंबर में होनी चाहिए। क्योंकि बाकी के जो भी मेंबर्स आईसीसी कमेटी में होते हैं वो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं, जिनमें कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को लेकर के हैंडल करने की सेंसिटिविटी या नॉलेज पहले से नहीं होती है। तो एक एक्सटर्नल मेंबर ही ऐसा सूत्रधार होता है पूरी आईसीसी कमेटी में, जो इस इंक्वायरी को प्रॉपरली होल्ड कर पाए और इसको सही अंजाम तक पहुंचा पाए, इंक्वायरी की पूरी रिपोर्ट प्रॉपरली बना सके, इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली होल्ड कर सके, एंड फाइनल एक सही जस्टिस मिल सके विक्टिम को, या फिर अगर एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट के खिलाफ कंप्लेंट ड्यू टू पर्सनल ग्रीवेंसेस है, पर्सनल वेंडेटा है, तो उस कंप्लेनेंट जो रिस्पोंडेंट है उसको जस्टिस मिल सके। यानी कि इन केस ऑफ फॉल्स केसेस ऑल्सो इट हैज़ टू बी सीन वेरी क्लियरली कि किसी रिस्पोंडेंट के साथ इनजस्टिस ना हो जाए जस्ट बिकॉज पर्सनल वेंडेटा के खिलाफ की वजह से उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट करते वक्त। एक और जो ज़रूरी बात है कि एज पर द लॉ, पॉश एक्ट के तहत जो कोरम है आईसीसी कमेटी का, वो 50% और मोर शुड बी विमेन। तो अगर महिलाओं की जो गिनती है वो 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए आईसीसी कमेटी में, तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोशिश यही की जाए कि एक्सटर्नल मेंबर जो है वो एक विमेन मेंबर हो, तो इजी हो जाता है विमेन मेन का रेशियो मेंटेन करना आईसीसी कमेटी में। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो विमेन ही हो, बट प्रेफरेंसेस हमेशा विमेन ही रहती हैं एज एन एक्सटर्नल मेंबर। जो बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है इसको लेकर के, वो ये भी है कि जो एक्सटर्नल मेंबर आप अपॉइंट कर रहे हैं उसका एक रेपुटेशन, उसका एक जो बैक चेक है वो ऐसा होना चाहिए, जो उनकी रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी प्रेशर में आकर के या फिर किसी इन्फ्लुएंस में आकर के बायस्ड ना हो जाए। क्योंकि एक्सटर्नल मेंबर का अनबायस्ड होना बहुत बहुत ज़रूरी है आईसीसी कमेटी में, बिकॉज बाकी के जो मेंबर्स हैं किसी भी आईसीसी कमेटी में, वो बीइंग ऑलरेडी द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि उनकी शायद इंक्लिनेशन किसी एक व्यक्ति की तरफ हो, या तो कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट, बट एक्सटर्नल मेंबर जिसका कोई रिलेशन पहले से नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से और उनकी रेपुटेशन अनबायस्ड होने की रही है पुरानी भी, तो ये देखा जा सकता है कि एटलीस्ट एक्सटर्नल मेंबर क्योंकि एब्सोल्युटली अनबायस्ड हैं,
तो कोई भी अगर आईसीसी कमेटी को कंप्लेंट रिसीव होती है उसमें जस्टिस डिलीवर होगा और बायसनेस की वजह से इनजस्टिस नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट करते वक्त। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।